हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। तो आज हम पवित्र बाइबल से सीखेंगे कि जो पवित्र कलाम में दो सहायक दिए गए हैं, आज हम उन सहायकों के बारे में सीखेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो हमारी शरीर की ज़िंदगी शुरू से लेकर और आत्मा से लेकर जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे नाल वादे किए हैं, तुम मेरी लाड़ियाँ बनोगे, वहाँ तक ये वचन हमें आज सिखाएगा। और आज हम इस वचन से सीखेंगे और हम वचन को शुरू करते हैं। तो हम उत्पत्ति की किताब उसका 2 नंबर अध्याय उसकी 18 नंबर आयत को पढ़ेंगे। वहाँ लिखा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने क्या किया, एक आदम को देखा कि इसके जैसा तो और कोई नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, इसके जैसा एक और सहायक बनाना चाहिए। तो उसने क्या किया, आगे हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा भी, परमेश्वर ने आदम के ऊपर एक ऐसी गूढ़ी नींद लेकर आया और उसके बीच में से एक पसली को निकाला और उसे कर दी। और जब उस आदम ने उसको देखा तो उसने बोला, ये हमारी की एक नारी है, हमारे नर से ही ये निकली हुई है। इसीलिए जब हमारा क्या है, वहाँ एक सहायक की बात हुई है। और अब ये क्या है, एक जो तन है, हमारा शरीर है हमारा, इसे दोनों एक दूसरे के ये सहायक हैं। मगर जब इसी वचन में लिखा, हम आगे पढ़ते हैं 24 नंबर में पढ़ते हैं, तो वहां लिखा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। हालेलुया। और वहां एक तन की बात हुई है, एक शरीर की बात हुई है। और अभी भी हमारा क्या है, जो मन है, जो आत्मा है, अब भी क्या है, वो हमारे ही एंटर में है। पति का जो आत्मा है, जो मन है, उस जो हवा का, जो उस पत्नी का मन है, जो उसके एंटर में है। इसीलिए जब हम क्या करते हैं, जब हम पहला सहायक हमारा कौन है, तन का सहायक तो क्या है, हमारा ये पत्नी बना दी गई है, हमारे तन की सहायक। जब हम अपने पहले सहायक, हमारी शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारे देह और प्राण को बचाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी आत्मा से देखना पड़ेगा कि जो हमारी आत्मा है कितनी ये प्रॉब्लम्स दे विच है, कितना हमारा मन है, जो आत्मा है कितनी उदासी में है। जब तक हम उदासी में रहेंगे, प्रॉब्लम्स में रहेंगे और शैतान के गुस्से में रहेंगे, तब तक हम अपने सहायक नहीं है। और जब हम सहायक बनेंगे तो क्या समझेंगे, तब हमको पता चलेगा कि हमारे जीवन में क्या है, आनंद है, हमारी आत्मा शांति में है, हमारा जो हमारा जीवन है क्या है, बहुत ही अच्छा गुजारा कर रहा है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब प्रभु यीशु मसीह जी स्वर्ग को छोड़कर हमारे पापों के लिए, हमारे बंधनों के लिए, हमें छुड़ाने के लिए जब इस धरती पर आए, तो उसने क्या किया, हमारे लिए अपना वो अनमोल खून, हमारे लिए वो अपना ऐसा पवित्र खून बहा दिया जो हमारे पापों से वो हमें शुद्ध करता है। और क्या होता है, जब हम अपने क्या बनते हैं, हम अपने आप की आत्मा के क्या बन जाते हैं, सहायक बनते हैं। तो क्या होता है वहाँ, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है, हम पवित्र आत्मा के फलों को, आनंद को, धीरज को, शांति को, भलाई को, प्रेम को, नरमाई को, वफादारी को, सभी जो फल हैं, और वो क्या करते हैं, हम अपनी आत्मा में जब लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस यीशु मसीह के नाम से जब हम उसमें बपतिस्मा ले लेते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को दिल से ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या होता है, वहाँ हमें पवित्र आत्मा के गुणों से भरा जाता है। और जब क्या होता है, जब हम प्रभु में आते हैं, तो वचन में, और यूहन्ना की किताब 14 नंबर चैप्टर में 16 नंबर आयत को हम पढ़ेंगे, तो वहाँ लिखा, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुझे एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे।
अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। तो वहां क्या लिखा, वहां बात की गई है और एक सहायक, मतलब दूसरा सहायक। क्या बोलेगा? दूसरा सहायक मिलेगा। जब पहला सहायक हम अपना आप बन जाएंगे तो हमें दूसरा सहायक दिया जाएगा हमारी आत्मा के लिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं, उसका करार करते हैं। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो धरती पर मेरा क्या करेगा, करार करेगा कि अभी उसका भी करार करूंगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा क्या यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है, यीशु मसीह क्या करता है, हमारा वो भी एक 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 ऐसा बचोला बन जाता है। और जैसे कि क्या लिखा है, जब ऐसे हम पवित्र आत्मा में हम बढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने यहाँ एक बात लिखी है, बोला हम वो आत्मा मैं नहीं देता तुमको जो संसार देता है, ना मैं वो शांति देता हूं जो संसार दे सकता है। इसीलिए जब हम संसार में होते हैं, पाप में होते हैं, और तब क्या होता है, तब भी हमारे बीच में एक आत्मा तो होती है, मगर आत्मा होती तो है मगर शांति नहीं होती, आनंद नहीं होता। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या बोला, वो बोला मैं आपके लिए एक दूसरा सहायक भेजूंगा और वो तुम्हें क्या देगा, वो शांति देगा। वो ऐसी शांति नहीं देगा जो तुम्हें क्या संसार देता है। इसीलिए जब हम क्या करते हैं, और बोला वो तुम में भी रहेगा। इसीलिए जब वो क्या है, एक पवित्र आत्मा जो हम में रहता है, तो वो हमें शांति से ब्लेस करता रहता है। इसीलिए जब देखो, जब हम क्या करते हैं, जो हमारा अपना सहायक हम खुद बनते हैं, और दो पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह ने वो क्या किया, वो हमारे लिए मांगा है। और जब हम क्या करते हैं, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, तो वहां क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। इसीलिए जब हमारा एक बिचवई मतलब बचोला, जब हम क्या करते हैं, जब हम अपनी आत्मा से प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं, कबूल करते हैं, हमारे जो पाप हुए हैं हम उनसे क्या करते हैं, एक पश्चाताप करते हैं, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से, उसने बोला जो तुसी प्रार्थना करके पिता से मेरे नाम से मांगोगे तो क्या होगा, वो पवित्र आत्मा देगा। और जो क्या है, जो हमारी एक सिर्फ एक आत्मा है वो एक लाड़ी है, और जो क्या है पवित्र आत्मा है वो हमारा दूल्हा है, और हमारा जो बचोला है वो क्या है, वो यीशु मसीह है। इसीलिए के अंत में क्या लिखा कि क्या होगा, हम उसकी सब लाड़ियां उठाई जाएंगी। जब आज हम हमारे शरीर में होते हैं, तो हमारे शरीर में हमें क्या करना पड़ेगा, उस पवित्र आत्मा के साथ शुद्ध रिश्ता रखना पड़ेगा, अच्छा रिश्ता रखना पड़ेगा। इसीलिए जब हम क्या करते हैं, जैसे आज किसी लड़की का रिश्ता करवाना हो, किसी एक दुनियावी बचोले ने करवाना हो, तो जब वो बचोला जब आए तो उस लड़की से पानी मांगे या कुछ खाने को मांगे, तो उसके साथ वो ऐसा व्यवहार ना करे जैसा वो चाहता है, तो वो क्या करेगा, उसका रिश्ता करवाएगा? बोलेगा नहीं, ये मैं लड़की का रिश्ता नहीं करवाता। क्यों? क्योंकि ये मेरी बात को नहीं मान रही, और आगे ये क्या करेगी। इसीलिए जब हम अपने सहायक खुद बन जाते हैं, पवित्र आत्मा की, प्रभु यीशु मसीह की बात को मानते हैं, तो उस फलों के द्वारा हमारे जीवन में क्या होता है, पवित्र आत्मा आता है, और पवित्र आत्मा का जो संबंध है हमारे साथ ऐसा बन जाता है। जब ऐसा बन जाता है तो हमें क्या है, हर एक शांति मिलती है, हर एक आनंद मिलता है, हर एक जो भी हमारी जिंदगी में पाप है, गुनाह है, हर एक से हम क्या हो जाते हैं, हमें छूट जाते हैं। इसीलिए जो हमारा पहला सहायक क्या है, हम खुद के अपने आप भी पहले सहायक हैं। जो तन के सहायक है, जो परमेश्वर ने उत्पत्ति में हमें क्या किया है, वो तन के सहायक हो, और मन के, हम आत्मा के, हम खुद के सहायक हैं।
इसीलिए जब हमारा क्या होगा, एक प्रभु के पास जाने का समय आएगा, उससे पहले हमारा क्या होना चाहिए, हमारा जो संबंध है पवित्र आत्मा से बहुत ही गूढ़ा होना चाहिए। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इस वचन के द्वारा जब हम अपने आप को बना लेंगे और हम आज से हम प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या करार करेंगे भी हाँ पिता, मैं आज इस वचन के द्वारा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपकी अगुवाई के अनुसार चलूंगा, क्योंकि तू ही मेरा विचोला है। जब मैं विचोले से सही संबंध रखूंगा तो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, मैं उससे तभी क्या हो सकूंगा, मैं उसकी लाड़ी बन सकूंगा। इसीलिए जब तक हम अपने बन रहे, हम अपने आप ही सहायक नहीं बन रहे, तब और दूसरा किया कोई साड़ी सहायता नहीं करेगा, हमारा कोई दूसरा सहायक नहीं बनेगा। ये सारी बाइबल और शांति इसी पर निर्धारित है। इसीलिए हम इस वचन में लिखा है, पौलुस ने लिखा है कि क्या बोला कि आपकी आत्मा जब अपने तुम्हारे ऊपर दोष ना लगाए तो तुम शुद्ध हो। जब तक हमारी आत्मा हमें क्या करती रहेगी, दोषी ठहराती रहेगी, तो हमें दोष से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए जब हम क्या करते हैं, हम दोष से कैसे बच सकते हैं, सिर्फ जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलेंगे, उस यीशु मसीह की अगुवाई से चलेंगे, उस बचोले की अगुवाई से चलेंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारा उस पवित्र आत्मा के साथ पूरा गूढ़ रिश्ता बना रहेगा। और वचन के द्वारा चलेंगे तो मैं पवित्र आत्मा की गवाही से चलूंगा, क्योंकि मैं अपना पहला सहायक हूँ और पवित्र आत्मा मेरा दूसरा सहायक है, जो क्या है, साडा रिश्ता बहुत ही गूढ़ा संबंध है। आप सबको जय मसीह की, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको आशीष और बरकत दे। आमीन।